हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फॉर्मेट और उसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया था और हमने अपने 6 मार्क्स पक्के कर लिए थे। ये चैप्टर नॉर्मली 8 से 10 वीडियो में कवर हो जाएगा। वैसे इसका मेन पार्ट तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही कवर कर लिया था। आज कुछ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करेंगे और अपने हम 6 मार्क्स पक्के कर लेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। In dissolution of firm, assets of the firm are realized and outside liabilities and loan by partners are paid. फर्म बंद हो रही है तो हमें एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, साथ साथ जो पार्टनर ने लोन या कैपिटल दे रखा है हमें उसका भी भुगतान करना है। अगर बैलेंस बचता है एसेट्स के बेचने के बाद और लाइबिलिटी की पेमेंट के बाद तो वो पैसे को हम दे देते हैं पार्टनर्स को। और एट दी एंड जो भी पैसा अगर शॉर्ट पड़ रहा है तो पार्टनर अपने घर से लेके आएंगे, क्योंकि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन जो उनकी प्राइवेट एसेट्स है उसमें से पहले वो पे करेंगे अपनी प्राइवेट लायबिलिटी, देन जो बैलेंस बचता है अगर फर्म में जरूरत पड़ रही है तो वो अपने घर से फर्म के अंदर पैसा लेके आते हैं, क्योंकि उनकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। क्लियर है बच्चों यहां तक? इस प्रकार से हमें कुछ बैलेंस शीट दे रखी होती है, क्रेडिटर, लोन, कैपिटल, रिजर्व, कुछ हमें एसेट्स दे रखी होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा। तो यहां पर बनते हैं 3 अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर किया था। हमने ये सीखा था सारी की सारी एसेट्स डेबिट में आएंगी, चाहे वो रियलाइजेशन के डेबिट में आए, पार्टनर के डेबिट में आए, चाहे कैश के डेबिट में आए। लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती है, चाहे रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में आए, चाहे पार्टनर क्रेडिट में आए, चाहे वो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आए। ये आइटम्स होती हैं हमारे पास जो हम ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल, करंट अकाउंट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, WCR। ये लायबिलिटी वाली आइटम कहां पे आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। तो ये सारी आएंगी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अगर वहां पर हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो ये आता है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में और इसकी हम पेमेंट नहीं करते हैं। पार्टनर का लोन दे रखा है, पार्टनर का लोन अगर लायबिलिटी में है तो कैश के क्रेडिट साइड में आता है, अगर एसेट्स में है तो कैश के डेबिट साइड में आता है। उसके अलावा कोई और लोन दे रखा है तो वो सारे के सारे लोन रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं। लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, लोन फ्रॉम बैंक, जितने भी लोन दे रखे होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो सबके सब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आते हैं और उनकी पेमेंट डेबिट साइड में होती है। उसी प्रकार से एसेट्स में भी दे रखा हुआ कैपिटल, करंट अकाउंट, ड्रॉइंग्स, लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये डेबिट में आते हैं। एसेट सारी डेबिट में आएंगी तो ये आता है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ये आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में और बिकते हैं क्रेडिट साइड में, बाय साइड में, बाय कैश या बाय पार्टनर। अगर इनके रियलाइजेशन की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम मानते हैं रियलाइज नहीं हुआ। सेम डेटर के बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम ये मानते हैं वो रियलाइज नहीं हुए हैं। उसी प्रकार से अगर पार्टनर का लोन एसेट्स में दे रखा है तो वो डेबिट में आना है, तो वो कैश बैंक के डेबिट में आएगा। यहां बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। सारी की सारी एसेट्स डेबिट में आएंगी, कुछ आइटम्स को छोड़कर, जो कि कहां आती है? पार्टनर्स कैपिटल में आती है, भी हमने डिस्कस किया, और कैश अकाउंट में आती है। उसी प्रकार से लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती है, कुछ लायबिलिटी को छोड़कर, कुछ पार्टनर्स में आती है, कुछ कैश में, जो भी हमने डिस्कस किया। एसेट सारी डेबिट में आएंगी, जाती हैं वो क्रेडिट में, आएंगी डेबिट में, जाएंगी क्रेडिट में। या तो बाय कैश बैंक होगा या बाय पार्टनर होगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल। उसी प्रकार से लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती है, जाएंगी वो टू में, या टू कैश होगा या टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। अनरिकॉर्डेड जो सिर्फ एडजस्टमेंट में होती है उसे हम अनरिकॉर्डेड कहते हैं या अनअकाउंटेड कहते हैं, उसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। मींस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को डेबिट में नहीं दिखाते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट में नहीं दिखाते हैं, इसे हम सीधा रियलाइज करते हैं, सीधा पे करते हैं। तो बिक्री होंगी तो बाय कैश, बाय कैश, पार्टनर ले जा रहा होगा तो बाय पार्टनर। उसी प्रकार से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आपको डायरेक्टली पे करना है, या तो टू कैश होगा उसका या टू पार्टनर्स कैपिटल होगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए,
डेबिट साइड गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगी, और अगर क्वेश्चन कहेगा तो बिकेगी भी। इसके अलावा अदर इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ये सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आते हैं। अगर क्वेश्चन कहेगा तो बिकेगी भी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसे रियलाइज नहीं करना है। उसी प्रकार से क्रेडिट साइड में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, और इसकी पेमेंट भी होती है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। अगर साइलेंट है तो भी इसको हमें पे करना होता है। पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर, और पेड बाय फर्म इन कैश तो हम टू कैश या बैंक बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आते हैं, लेकिन इनकी पेमेंट नहीं करनी होती, क्योंकि ये अपने आप में एक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती है, वो लायबिलिटी जो हमने खुद क्रिएट करी है, इसलिए इनकी पेमेंट हमें नहीं करनी होती। अगर कैश और बैंक दोनों गिवन है, कैश बैलेंस गिवन है तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं, सारी एंट्री कैश से करेंगे। अगर बैंक का बैलेंस गिवन है तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, सारी एंट्री हम बैंक से करेंगे। अगर कैश और बैंक दोनों गिवन है तो हम सिर्फ बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और जो हमें कैश का बैलेंस दे रखा होगा एसेट्स के अंदर, उसे हम डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में टू कैश आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? अभी क्वेश्चन करेंगे, मैंने ये केस क्वेश्चन में कवर भी किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, और इसकी पेमेंट भी होगी डेबिट साइड में। क्लियर है जी? If nothing is given about payment of liability, it is assumed that liabilities are paid equal to book value. अगर किसी liability की पेमेंट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम ये मानते हैं उसकी पेमेंट हो चुकी है बुक वैल्यू के इक्वल, और बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वाली वैल्यू, एक्सेप्ट चार लायबिलिटी। लेकिन चार लायबिलिटी ऐसी होती हैं जिनकी हमें पेमेंट नहीं करनी होती है। पहली, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दूसरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और चौथा स्टॉक रिजर्व। नॉर्मली बुक में स्टॉक रिजर्व गिवन नहीं होता, हम इसे क्वेश्चन में कवर भी करेंगे जी। Normally these liability must be paid equal to book value if nothing is given about payment of liability. मैंने आपको बोल ही दिया कि चार लायबिलिटी की पेमेंट नहीं होती है, तो इसका मतलब बाकी लायबिलिटी की पेमेंट तो होगी ही होगी। ये फिर भी हमने कुछ एग्जांपल दिए ताकि आपको ध्यान रहे कि इस तरह की लायबिलिटी हमें दिखती है पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, नोट पेबल बोलते हैं उन्हें, अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रेवेन्यू, लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, वाइफ लोन, अंकल लोन, आंटी लोन, भैया लोन, कैश क्रेडिट, कुछ भी लिखा हो इसकी आपको पेमेंट करनी होती है। आगे जी, इफ नथिंग इज गिवन about realization of asset, it is assumed that assets are sold equal to book value except intangible asset. अगर tangible assets, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट वगैरह की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसे रियलाइज करना है बाय कैश या बाय पार्टनर, जो भी क्वेश्चन में बोलेगा। अगर नहीं बोला तो हम बाय कैश करते हैं। उसके अलावा अगर इंटेंजिबल एसेट्स के बिकने की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम उसे रियलाइज नहीं करते, हम डेटर को भी रियलाइज नहीं करते हैं। अगर डेटर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि वो रियलाइज नहीं हुए, और हम अजम्पशन लिख के आ जाएंगे। वो अलग बात है, मैं भी अभी इस अजम्पशन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, लेकिन अभी आपकी बुक में यही करवा रखा है तो हमें इस साल इसी तरीके से ही करना होगा। अभी कोई क्लैरिफिकेशन इस पर नहीं आई है। अगर डेटर से कलेक्शन की पेमेंट के बारे में गिवन नहीं है तो हम ये मानेंगे रियलाइज नहीं हुआ। डिसोल्यूशन में प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि एसेट्स को रियलाइज करने पर क्या आ रहा है और लायबिलिटी की पेमेंट पर क्या जा रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट को आपको जब क्लोज करोगे उस समय आपको ध्यान से चेक करना है कि सारी एसेट्स को हमने बेचा है। अगर नहीं बेचा तो टेंजिबल को बेचना है और इंटेंजिबल डेटर को रियलाइज नहीं करना है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? उसी प्रकार से हमें सारी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, चार लायबिलिटी को छोड़कर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और स्टॉक रिजर्व। डिसोल्यूशन में एडजस्टमेंट का इफेक्ट सबसे मेन चीज है। डिसोल्यूशन में एडजस्टमेंट का इफेक्ट सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में आता है। ये आप मत लिख के आना टू बैड डेट, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं करते हैं। या तो हम टू कैश बैंक या टू पार्टनर बोलते हैं, या बाय कैश बैंक, बाय पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं बोलते हैं। टू कैश बैंक होगा या बाय कैश बैंक, टू पार्टनर होगा या बाय पार्टनर। बाकी जो चीज हो रही है, कोई बैड डेप्ट है, रिकवर्ड है, तो वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, खाली उसका नाम नहीं आएगा बाय बैड डेप्ट या टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, ऐसा कुछ भी हमें वर्ड यूज नहीं करना है। टू डिस्काउंट हमें या टू कैश बैंक करना है या बाय कैश बैंक या बाय पार्टनर टू पार्टनर करना है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक?
तो हमने अभी सारे बेसिक जो हमारे पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूं ताकि आप जब सुनोगे तो आपको ये पॉइंट याद रहेंगे, और आपको भी ऐसे ही याद करने हैं तो ही आपको एग्जाम में याद रहेंगे, और आप वहां पर आराम से पॉइंट याद रहेंगे, तो आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। इसलिए मैं सारा कुछ आपको एक बार रिकॉल करवाता हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। प्रॉफिट लिखा हुआ है तो ऑब्वियस है लॉस को भी वो 2:1:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च वाज एज अंडर। हमें लायबिलिटी दे रखी है, चाहे क्रेडिटर लिखा हो चाहे लोन, बैंक लोन एक ही बात है। लोन बाय बी, पार्टनर का लोन दे रखा है, कैपिटल दे रखी है। उसी प्रकार से एसेट्स में हमें गुडविल, पेटेंट या सॉफ्टवेयर जो मर्जी लिखा हो, इंटेंजिबल है। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, कार, डेटर, कैश और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आती है, चाहे वो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे आए, चाहे पार्टनर क्रेडिट पे आए, चाहे वो कैश क्रेडिट पे आए। सबसे पहले हम बैलेंस शीट खत्म करते हैं। क्रेडिटर आइटम है रियलाइजेशन की, तो ये रियलाइजेशन क्रेडिट साइड पे आएगा। तो कहां पर आएगा ये? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिटर्स। लोन बाय मिसेस बी, लोन बाय बी सॉरी, पार्टनर का लोन अगर लायबिलिटी में है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में, अगर एसेट्स में है तो कैश अकाउंट के डेबिट में। इसके ऊपर बहुत सारे केस हम कवर करेंगे। कैश का बैलेंस गिवन है तो हमें कैश अकाउंट बनाना है, तो लोन बाय बी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। लोन बाय बी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, लायबिलिटी सारी क्रेडिट में, चाहे रियलाइजेशन में आए, चाहे पार्टनर में, चाहे कैश में। आगे कैपिटल अकाउंट, इसको हम बोलेंगे लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी बोलते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग बोल देंगे बाय बैलेंस बीडी 80,000, 80,000, 60,000। क्लियर है बच्चों? अब हम देखेंगे एसेट्स को। गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पीएसआर में गुडविल पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आती है, लेकिन डिसोल्यूशन में इसको रियलाइज करना होता है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगी। टू गुडविल 30,000, टू गुडविल 30,000 रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया। गुडविल लिखा हो, सॉफ्टवेयर एक ही बात है। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर, ये सारे के सारे डेबिट में आ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। एसेट सारी डेबिट में आएंगे, 30,000, 80,000, 56,000, 54, 48, और इसका टोटल आ गया 2,68,000। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे देखते हैं। कैश, कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हो, डेफर्ड एक्सपेंडिचर लिखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ये तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आते हैं। कैश आएगा एसेट्स कैश अकाउंट के डेबिट में, एडवर्टीजमेंट आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, एडवर्टीजमेंट आएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो 1,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1:1 में, 500, 250, 250। उसी प्रकार से जो कैश का बैलेंस है उसे हम बोलेंगे टू बैलेंस बीडी 6,000 पे। क्लियर है बच्चों? यहां तक टू बैलेंस बीडी 6,000 पे, टू बैलेंस बीडी ये 6,000 का बैलेंस दे रखा है हमारे को। 8, 4, 12, 6, 18, 24, 6, 7, 8, 15, ये रहा जी कैश अकाउंट का बैलेंस हमारे पास 6,000 पे है, तो 2,00,000 टोटल बन रहा है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो इसको हम बोलेंगे टू बैलेंस बीडी 6,000 पे, यहां पे आ गया जी। अब हमने अपनी बैलेंस शीट खत्म कर ली है, अब हमें आराम से खत्म करनी है एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट का इफेक्ट आता है सिर्फ रियलाइजेशन में, टू कैश बाय कैश, टू पार्टनर बाय पार्टनर। देखते हैं उसको। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एसेट रियलाइज, रियलाइज को हम प्यार से बोलते हैं सोल्ड। एसेट्स आती डेबिट में है, जाएगी वो क्रेडिट में। गुडविल जा रही है 20 की, तो बाय बैंक या बाय कैश गुडविल 20, लैंड एंड बिल्डिंग 94, कार जा रही है 28,000 की, तो गुडविल 20, 94, 28, 20, 94, 28। आगे डेटर के बारे में बोल रहा है 50% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है बच्चा हमारे पास बैलेंस शीट वैल्यू। तो डेटर की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी थी 48,000 की, जिसे हमने ट्रांसफर किया था यहाँ पे 48,000। वो कह रहा है ये 50% पे जाएगी। किस पे जाएगी? ये 50% पे जाएगी। तो हमने कर दिया बाय डेटर 48,000 का 50% 24,000 पे। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 2,000, साइलेंट में हम मानते हैं पेड बाय फर्म है, तो हम बोलेंगे टू कैश 2,000 पे, टू कैश 2,000 पे। अब हमने देखा अच्छा एडजस्टमेंट तो सारी हो गई, ठीक है, सब क्वेश्चन बंद करने को बोल रहा है, प्रीपेड रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, 20 लोन अकाउंट। अब हमने देखा गुडविल चली गई, लैंड एंड बिल्डिंग चली गई, प्लांट एंड मशीनरी रुकी हुई है,
कार चली गई, डेटर्स चले गए। हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है प्लांट एंड मशीनरी की, टेंजिबल एसेट्स है। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको रियलाइज करना है इसको बाय बैंक में। प्लांट एंड मशीनरी 56,000। अब लायबिलिटी चेक किया, क्रेडिटर के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो हमें इन्हें पे करना होता है, तो टू कैश में आ जाएगा क्रेडिटर 50,000 पे। अगर लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमें इसे पे करना होता है 4 लायबिलिटी को छोड़कर, और ये उन 4 लायबिलिटी में नहीं आता है। ना ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, ना ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ना ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ना ही ये स्टॉक रिजर्व है। हमें उनकी पेमेंट करनी नहीं होती है, लेकिन क्रेडिटर की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हमने टोटल किया, डेबिट साइड टोटल आ रहा है 3,20,000, क्रेडिट साइड छोटी है तो अब डेबिट साइड बड़ी है तो हम लिखेंगे लॉस। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। रेशियो हमें दे रखी थी 2:1, तो इसमें हम रियलाइज कर देंगे, इसको रेशियो में बांट देंगे, तो 2:1 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 48,000 को 2:1, 24,000, 12,000, 12,000। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस है, एसेट्स लायबिलिटी की जो भी आइटम है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर हम ढूंढेंगे पार्टनर को। पार्टनर 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 नहीं है, पार्टनर 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 यहां पर भी नहीं है। अब यहां दे रखा है बाय साइड पे, अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे है तो पार्टनर के डेबिट साइड में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 24,000, 12,000, 12,000। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो अब बैलेंस को हम लिख देंगे टू कैश या बाय कैश। बैलेंस यहां पर बैलेंस शीट नहीं लिखते हैं, फर्म बंद हो चुकी है, एसेट्स को हमने रियलाइज कर दिया है, लायबिलिटी की हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर या टू कैश होगा या बाय कैश होगा। यहां पर सीडी हम नहीं लिखते हैं, कोई लोन अकाउंट भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हमारी फर्म बंद हो चुकी है, सेटलमेंट ही होगी, टू कैश होगा या बाय कैश होगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब हमें बनाना है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट बनाने के लिए हम दो अकाउंट देखते हैं, एक देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट और एक देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमने देखा कैश 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 कैश, ये रहा, ये डेबिट में है दो कैश 2,50,000, तो कैश के क्रेडिट में आ जाएंगे, जिस अकाउंट से आया उसका नाम आएगा। तो बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर थे 50,000 के और बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे हमारे पास 2,000 के। क्लियर है बच्चों यहां तक? जिस अकाउंट से आता है उसका नाम आएगा। फिर यहां पर देखा हमने कैश 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 कैश, ये बेटा कैश आएगा यहाँ पे, तो बाय कैश अकाउंट, तो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास 2,22,000। तो कैश के डेबिट में हम लोग बोल देंगे टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज 2,22,000। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई दिक्कत? आगे आइए। अब पार्टनर्स कैपिटल में देखेंगे, यहां पर टू में है तो वहां बाय में आएगा, क्या बोलेंगे? बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल और बाय सीस कैपिटल। बाय एस कैपिटल 55,500, 67,750 और 47,750, और आखिरी में हमारा कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती और हम आराम से 6 मार्क्स लेके अपने घर चले जाएंगे। क्लियर है जी? अगर क्वेश्चन ने हमसे लोन अकाउंट मांगा होता तो वो भी देख लेते हैं। लोन अकाउंट, जब हमने लोन की पेमेंट करी तो वो कैश के क्रेडिट में आया, तो लोन में डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। लोन होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी 5,000 और हमने पेमेंट करी टू कैश। अगर हमसे एंट्री की बात की होती तो लायबिलिटी कम हो रही है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 20 लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, वही चीज लिखी हुई है कि एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, उसे हमने बेच दिया था। लायबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमने उसकी पेमेंट कर दी थी क्रेडिटर की टू कैश में, और एसेट्स को भी देते बाय कैश में। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों प्यारा सा, क्वेश्चन नंबर 3। बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म एज एट 31 मार्च वाज, हमें कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हो या रिजर्व फंड लिखा हो, रिजर्व लिखा हो, कंटीजेंसी रिजर्व लिखा हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हो, ये सारे के सारे रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे आते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा कॉपीराइट डिजाइन, ये हमारे लिए इंटेंजिबल है। सॉफ्टवेयर लिखा हो, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, लोन टू बाई, कैश एट बैंक। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट बनाएंगे और एंट्री सारी बैंक से करेंगे। द फर्म वर डिसॉल्व्ड, अच्छा कुछ एसेट रियलाइज हो रही है, एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है, ठीक है ठीक है। प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड
बैंक अकाउंट वाइज लोन अकाउंट, जो हमें लोन दे रखा है उसका अकाउंट मांगने की भी बात की गई है। एडजस्टमेंट को पढ़े बिना सबसे पहले हम बैलेंस शीट खत्म करते हैं। 3 अकाउंट हमने एक साथ बना लिए, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में गिवन है बैंक अकाउंट। लायबिलिटी सारी क्रेडिट में आएंगी, ये आएगा कैपिटल अकाउंट में बाय में, तो बाय बैलेंस बीडी 553, बाय बैलेंस बीडी 5 लाख 5 लाख 3 लाख। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे आइए। सन्ड्री क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएंगे, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख रुपए हमारे पास यहां आ गए। कंटीजेंसी रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, 1.5 लाख है। साइलेंट में अगर रेशियो गिवन ना हो तो हम लोग इक्वल मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? हम लोग इक्वल मानते हैं। तो बाय कंटीजेंसी रिजर्व 1.5 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 111 में 50,000 50,000 50,000। आगे आइए। लायबिलिटी हमारी समाप्त हो चुकी है, एसेट्स में आते हैं। ये सारी एसेट्स कॉपीराइट, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटर स्टॉक, ये सारी की सारी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। ये सारी की सारी कॉपीराइट, फर्नीचर, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटर स्टॉक, इसका टोटल आ गया 12,50,000 रुपए। एसेट सारी डेबिट में। लोन टू वाई और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी बोलते हैं, 3 लाख, और लोन भी क्रॉस फॉर्म में कैश के डेबिट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में, तो 1 लाख रुपए। देखते हैं इसको जी। बैंक में टू बैलेंस बीडी 3 लाख और हमें लोन दे रखा था एसेट्स में, तो ये क्रॉस फॉर्म में आ जाएगा यहां पर 1 लाख का लोन। अब हमने सारी बैलेंस शीट खत्म कर ली है, अब हम आराम से देखते हैं एडजस्टमेंट्स को। The firm was dissolved on 1st April. X took the investment at a value of 1,90,000। डिसोल्यूशन में हम प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं बेचने पर क्या आ रहा है और पेमेंट पर क्या जा रहा है। एसेट्स आती डेबिट में है, जाएंगी वो क्रेडिट में। कैश में जा रही है तो बाय कैश, पार्टनर ले जा रहे हैं तो बाय पार्टनर, तो बाय एक्स कैपिटल 1,90,000। प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, वो अपने आप हो जाएगा। एसेट रियलाइज एज फॉलो, एसेट बिक रही है तो हम लोग बोलेंगे बाय बैंक। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जा रही है 9 लाख की, ठीक है जी। फर्नीचर नील है तो मैंने उसका नाम नहीं लिखा, फर्नीचर नहीं बिका, क्वेश्चन ने मनाही कर दिया उसके बारे में। डेटर 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। डेटर कितने के थे हमारे पास? 1 लाख के थे, तो 1 लाख माइनस 10% ऑफ 1,90,000, तो डेटर में आ जाएंगे 90,000 रुपए। मोर देन लिखा होता तो प्लस करते, लेस देन लिखा है तो माइनस करेंगे। आगे जी। स्टॉक जा रहे हैं 140 के, तो स्टॉक चला गया हमारे पास 140 का। क्लियर? आगे आइए। क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो हमें डिस्काउंट का नाम, हमें आफ्टर डिस्काउंट पेमेंट लिखनी है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो टू बैंक क्रेडिटर जिसमें हम 5% लेस कर देंगे, 2 लाख माइनस 5% ऑफ 2 लाख, 2 लाख माइनस 5% ऑफ 2 लाख, तो 190 आ जाएगा डेबिट में। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे देखते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन डिसोल्यूशन वर 20,000 एंड वर पेड बाय वाई। वाई हमारा पार्टनर है, पेमेंट हो रही है तो टू बैंक, पार्टनर पे कर रहा है तो टू वाई, तो टू वाई कैपिटल, एक्सपेंसेस पे कर दिए वाई ने 20,000 रुपए के। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे आइए। बी एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट इन द प्रीवियस ईयर, पेड 7,000 रुपए। हमारे लिए अनरिकॉर्डेड है, जो सिर्फ एडजस्टमेंट में होता है वो अनअकाउंटेड होता है, तो इसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना कि टू डेटर दिखाए, नहीं, सीधा आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बाय में आएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर बिक रही है तो बाय कैश, पार्टनर ले जा रहा है तो बाय पार्टनर, तो सीधे हम लोग बोल देंगे बाय बैंक 7,000 पे बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रही है, और अपने आप में डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में आ गया तो हमें अपने आप प्रॉफिट हो चुका है 7,000 रुपए का। उसके अलावा एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी, कोई लायबिलिटी अचानक से आ गई 1,000 रुपए की, वो पे कर दिए, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना है क्रेडिट साइड में, सीधा पेमेंट करेंगे। तो टू बैंक 1,000 रुपए, टू बैंक 1,000 रुपए। हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली है। एसेट्स कॉपीराइट फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर नील था, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चली गई, इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया, डेटर्स रियलाइज है, स्टॉक रियलाइज है, क्रेडिटर की पेमेंट हो गई है। कॉपीराइट होती है इंटेंजिबल, कॉपीराइट हो, पेटेंट है, गुडविल है, डिजाइन है, सॉफ्टवेयर है, कुछ भी लिखा होता, इसके रियलाइजेशन की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसे मैंने रियलाइज नहीं किया है, साइलेंट है, तो हम इसे रियलाइज नहीं करेंगे। पिछले क्वेश्चन में गुडविल के बारे में बोला था, हमने बेच दी, अब नहीं बोला तो हम रियलाइज नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल हमारा बड़ा आ रहा है, 15 लाख था, इसमें हम लेस करेंगे डेबिट साइड,
तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट 66,000 का, रेशियो गिवन नहीं थी, इक्वल मानते हैं XYZ 22। क्लियर बच्चों यहां तक? अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम देखेंगे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट और यहां पे ढूंढेंगे, ढूंढो पार्टनर 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 पार्टनर, ये रहा वाई के डेबिट में है 20,000 पे, तो पार्टनर में क्रेडिट में आ जाएगा, पार्टनर में क्रेडिट में आएगा, बाय जिस अकाउंट से आता है उसका नाम और वाई आ गया। एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनना बड़ा आसान है, वहां डेबिट तो यहां क्रेडिट, वहां क्रेडिट तो यहां पर डेबिट हो जाएगा। अब यहां देखते हैं पार्टनर पार्टनर, ये रहा यहाँ पे क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ पे एक्स में डेबिट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 1,90,000। फिर यहाँ डेबिट में है तो प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 22। क्रेडिट का टोटल करेंगे, लेस करेंगे डेबिट साइड, तो हम बोल देंगे टू बैंक अकाउंट। ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार क्रेडिट साइड ही बड़ी आएगी, डेबिट साइड बड़ी आ सकती है। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो हम बाय बैंक बोल देंगे, क्रेडिट साइड बड़ी है तो हम टू बैंक बोल देंगे, टू बैंक वाला बैंक के क्रेडिट में जाएगा, बाय बैंक वाला बैंक के डेबिट में आएगा। क्लियर है बच्चों तक? अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, ढूंढो फिर बैंक 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 बैंक, ये रहा एक क्रेडिटर वाला है और कंटीजेंट लायबिलिटी वाला है, यहाँ पे डेबिट में है तो बैंक में क्रेडिट में आ जाएगा, वेरी इजी। तो बाय रियलाइजेशन 1,90,000 और बाय रियलाइजेशन कंटीजेंट लायबिलिटी 1,000 रुपए की। आगे देखते हैं बैंक बैंक बैंक, एक ये रहा बैंक और एक ये रहा, टोटल आ गए 11,37,000। यहाँ पे क्रेडिट में है तो यहाँ पे 11,30 और 7,000 यहाँ आ गए। अब देखेंगे हम पार्टनर्स अकाउंट, जो यहाँ पे डेबिट में होगा वो वहां पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय एक्स बाय वाई और बाय जेड्स कैपिटल 3,72,000, और बाद में हमारा कैश अकाउंट बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट करते रहिए। सब केस कवर कर दिए, जितने भी छोटे बड़े डाउट थे आपके, मैंने इन पहले 4 क्वेश्चन में मैक्सिमम केस कवर कर दिए। और मुझे लगता अभी बहुत सारे एडजस्टमेंट है, लेकिन हमारे एग्जाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं। अभी मैंने बहुत सारे केसेस कवर करने हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट भी करवानी है, लेकिन जो मेन पार्ट है जो एग्जाम लेवल का, वो आपको मैं पहले ही कवर करवा रहा हूँ, ताकि अगर आप नंबर ऑफ वीडियो ना भी देख पाओ तो भी आपका काम चल जाए। देखिए बच्चों, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोन अकाउंट अब की बार हमारे को दे रखा था एसेट्स की तरफ। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। फिर वो लोन अकाउंट बैंक में हमें मिला था तो हमने बोला टू वाइस लोन। अगर बैंक के डेबिट में तो लोन में कहां पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इसकी एंट्री होती है पैसा मिल रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट, और वाई के लोन के नाम पे एसेट्स घट रही है तो क्रेडिट, तो वो रिवर्स में आ गया बाय बैंक। क्लियर है बच्चों? फिर हमें कॉपीराइट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो हमने इसको रियलाइज नहीं किया। ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है सारी एसेट्स पर, गुडविल होगी, सारी इंटेंजिबल एसेट्स पर, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, डिजाइन एक्सेट्रा, सब पर ये लगता है। क्लियर है जी यहां तक? एक प्यारा सा आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर भी मैं आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और कवर करवाऊंगा, ध्यान से देखना बच्चों। बी एंड वाई आर इक्वल पार्टनर, तो उनकी रेशियो होगी 1:1। They decide to dissolve their partnership on 31 मार्च, at which date their balance sheet was at, हमें कैपिटल दे रखी है, हमें WCR दे रखा है, लोन बाय बी है, क्रेडिटर लिखा है, बिल पेबल। यहाँ पर 3-4 पॉइंट अच्छे हैं, ये पार्ट मिस नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। काफी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर दे रखा है। अब की बार यहाँ पे हमें प्रोविजन को हमने लेस करके दिखाया है। स्टॉक है, अब की बार कैश बैलेंस भी दे रखा है, हमने बैंक बैलेंस भी दे रखा है। सिर्फ कैश दे रखा होता है तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं, बैंक दे रखा होता है हम बैंक बनाते हैं। यहाँ पर हमें दोनों दे रखे हैं, देखते हैं इसको। पहले मेन पार्ट देखते हैं, डेटर। डेटर हमें दे रखे हैं 9,000 के, प्रोविजन दे रखा है 1,000 का। इसको हम बोलते हैं ग्रोस, इसे हम बोलते हैं ग्रोस वैल्यू, और ये होती है हमारी नेट वैल्यू 8,000 पे। 1,000 का प्रोविजन तो हमने दिखाया है ना, कोई रियल लायबिलिटी तो नहीं है ना। हम डेटर को फोन कर रहे हैं, मुझे पता है भाई तू 1,000 पे नहीं देगा, तो हमारे अकॉर्डिंग हमने उससे 9,000 पे लेने, 8,000 नहीं लेने हैं। तो डेटर की ग्रॉस वैल्यू को 9,000 को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं,
और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में दिखाते हैं और उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। ये कोई हमारी रियल लायबिलिटी नहीं है, ये हमने लायबिलिटी खुद क्रिएट करी है। या फिर क्वेश्चन कैसे दे सकता था आपको, ध्यान ना रहे, तो डेटर तो उसने यहां दिखा दिया और प्रोविजन को उसने यहां चुपचाप दिखा दिया, बच्चे का ध्यान ना जाए 1000 रुपए का। तो भी सेम कंसेप्ट है, ये हमारी ग्रोस वैल्यू है। तो ये खास तौर पे ये आपको ध्यान रखना है, एडमिशन रिटायरमेंट में बच्चा ध्यान नहीं देता है, प्रोविजन हमें लायबिलिटी में दे रखा होता है, वो छुप जाता है, तो बच्चा जल्दी जल्दी में परसेंटेज गलत करके आया था क्वेश्चन को। तो हमें देखना है चाहे एसेट्स में लेस करके दिखा रखा हो चाहे लायबिलिटी में, बात क्या होती है, एक ही होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सबसे पहले हम बैलेंस शीट से खत्म करते हैं इसको, पूरे आइटम्स को, लायबिलिटी को, एसेट्स को, फिर हम एडजस्टमेंट देखेंगे। लायबिलिटी वाली क्रेडिट में आएगी, चाहे रियलाइजेशन क्रेडिट में आए, चाहे पार्टनर क्रेडिट में आए, चाहे कैश क्रेडिट में आए। कैपिटल 50-40 तो ये, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसके भी केसेस करवाऊंगा आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई पेमेंट नहीं हो रही है, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बाय बैलेंस बीडी 50-40, बाय बैलेंस बीडी 50-40, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व से लायबिलिटी तरह का कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में आ गया 8000 इन 1:1। आगे लोन बाय बी, पार्टनर का लोन दे रखा है, देखते हैं इसको भी। लोन बाय मिसिज वाई या बिल्स पे कुछ भी लिखा हो तो बाय साइड में आएगा, रियलाइजेशन के बाय साइड में आ गया, बाय सन्डी लायबिलिटी मिसिज वाई का लोन। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, चाहे आपको एसेट्स में माइनस करके दिखा रखा है, चाहे अलग से लायबिलिटी में दिखा रखा है, कोई आपको ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली ग्रोस वैल्यू ये होती है, तो ये आएगी डेबिट में रियलाइजेशन के, ये आएगी रियलाइजेशन के डेबिट में, और प्रोविजन आ जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? लायबिलिटी हमने देख ली, अभी देखते हैं लोन बाय बी को। बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सब के सब, ये चारों पांचों ये रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएंगे, एसेट सारी डेबिट में। 45,000, 15, 12, 9, 24, ये आ गया हमारा 1,05,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखते हैं। कैश और बैंक अगर हमें दोनों दे रखा है तो हम अकाउंट बनाएंगे बैंक का, तो बैंक बैलेंस को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस बीडी, और कैश को हम लोग यहाँ पर डिपॉजिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 2000 रुपए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? और सारी एंट्री हम बैंक से ही करेंगे, सारी एंट्री हम लोग बच्चों उसको बैंक से करेंगे। आगे ये सब पार्ट हमने देख लिया, अब पढ़ते हैं आराम से। द एसेट रियलाइज मतलब सोल्ड, बिक रही है, एसेट्स आती डेबिट में है, जाएंगी वो क्रेडिट में। तो बाय बैंक स्टॉक 22 का, डेटर 7500, स्टॉक 22 का, डेटर 7500। अब ध्यान से, मशीनरी 1000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू, मशीनरी कितने की थी हमारे पास 15,000 की, मोर लिखा है तो प्लस, लेस लिखा है तो लेस कर देंगे, तो हमने प्लस कर दिया, 15,000 प्लस 1000 16,000। आगे आइए जी। बिल्डिंग 35,000 की, तो बिल्डिंग भी आ गई 35,000। गुडविल 5,000। सर पूरे क्वेश्चन में तो कहीं गुडविल लिखी ही नहीं है। नहीं लिखी, लेकिन हम अपनी गुडविल बेच रहे हैं, हमारी खुद की क्रेडिट गुडविल है, तभी बैलेंस शीट में नहीं थी, वो बेच रहे हैं, अनरिकॉर्डेड की तरह हो गई। सारे केस कवर कर दिए मैंने गुडविल के। अगर गुडविल दे रखी थी आपको एसेट्स में और नीचे रियलाइज है, चाहे ज्यादा की है चाहे कम की है, बाय बैंक कर दिया, गुडविल 2 में आ गई, बेच दिया बाय बैंक में। ऊपर गुडविल वगैरह दे रखी थी, गुडविल पैटर्न वगैरह डेबिट में आ गए, नीचे इंफॉर्मेशन नहीं थी, बाय कैश नहीं करना। ऊपर गुडविल नहीं है लेकिन नीचे रियलाइज हो रही है, अनरिकॉर्डेड है, तो बाय में आएगी, इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बाय कैश होगा। पार्टनर ले जा रहा है तो बाय पार्टनर करेंगे, और कैश में है तो बाय कैश, जरूरी नहीं बाय कैश ही होगा। अगर क्वेश्चन बोलता कि पार्टनर ले जा रहा है तो बाय पार्टनर, और बिक रही है तो बाय कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश 5,000, 85,500। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे आइए। वाई टुक फर्नीचर 9,000, फर्नीचर आया डेबिट में है, ये रहा डेबिट में, और कहां जाएगा वो क्रेडिट में जाएगा, तो बाय वाइस कैपिटल फर्नीचर 9,000, कितने का जा रहा है वो हमें मैटर नहीं करता। आगे जी। बी एग्री टू एक्सेप्ट ₹2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, तभी रोका हुआ था। बी का लोन देखो कितने दे रखा है हमारे को, बी का लोन था 3,000 का, वो कह रहा है मैं सिर्फ 2500 ही लूंगा, तो कैश कितना जा रहा है 2500, कैश के क्रेडिट में कितना आएगा बच्चों 2500 आएगा, कितना आएगा 2500 आ गया। अब 500 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहां पर आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 500। सर आपने तो मना किया था कि प्रॉफिट लॉस नहीं देखते हैं हम यहाँ पर, अब आप तो प्रॉफिट दिखा रहे हो। मैंने मना किया था, मैं मान रहा हूं कि मैंने मना किया था,
कब मना किया था वो देखो कि यहां पर ये हमारा रियलाइजेशन है, यहां हमने लायबिलिटी में लोन दिखाया अगर 3000 का, सॉरी यहां हमने लोन दिखाया 3000 का और इसकी हम पेमेंट कर रहे हैं 2500 की। तो ध्यान से देखो आपको प्रॉफिट हो चुका है अपने आप 500 का। क्या मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया? नहीं किया ना, मैं तो सीधा सीधा क्या कर रहा हूं 500 ही दिखा रहा हूं प्रॉफिट। तो दो ऑप्शन मैंने मना क्यों किया था, क्योंकि हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं फिर उसकी पेमेंट करते हैं, ये लायबिलिटी ट्रांसफर और ये रीपेमेंट, तो प्रॉफिट लॉस अपने आप आ जाता है। क्या हमने पार्टनर लोन को ट्रांसफर किया 3000 पे? हमने ऐसे तो नहीं किया, हमने 2500 की पेमेंट कहां करी है? कैश में करी है। तो इसलिए प्रॉफिट दिखा सकते हैं, या तो इस तरह करो या ऐसे करो। तो मैंने ऐसे तो नहीं किया ना मैंने बाय 3000 किया, ना मैंने टू कैश 2500 किया, तो 500 प्रॉफिट आया था। मैं सीधा क्या दिखा रहा हूं 500 का प्रॉफिट ही दिखा रहा हूं। तो दिखा सकते हैं ऐसे, सिर्फ प्रॉफिट दिखा रहा हूं। कब मना कर रहा है? अगर आप ट्रांसफर के बाद पेमेंट करते हो तब प्रॉफिट लॉस नहीं देखते, वो अपने आप आ जाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो अब ये प्रॉफिट हो गया हमारे पास 500 रुपए का। क्लियर है जी यहां तक? आगे आइए, लिक्विडेशन एक्सपेंस लिखा हो, वाइंडिंग अप, रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन एक ही बात होती है। कितने के हैं वो? 2500 के हैं। साइलेंट में हम लोग क्या मानेंगे? टू बैंक, पार्टनर पे करेगा टू पार्टनर, तो फिलहाल यहां पर हो जाएगा टू बैंक 2500 रुपए। आगे, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी या रिपेयर 5000 विच वाज पेड, पेमेंट कर दी हमने इसकी, तो टू बैंक 5000। क्लियर है जी यहां तक? अब हमारी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, हमें हो रहा है लॉस, इक्वल पार्टनर है 1:1 में हमने से बांट दिया। क्लियर? कोई डाउट? नोट करते रहो। आगे देखिए, अब हम बनाएंगे पार्टनर, ढूंढते हैं पार्टनर 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 नहीं है, पार्टनर ये रहा ये रहा, ये पार्टनर नहीं है, मिसेज वाई पार्टनर नहीं है, वो वाई का अकाउंट है, यहां पर नहीं आएंगी ये। आगे जी, अब एक बात बताओ जरा उस क्वेश्चन के अंदर मेरे को, क्या आपको यहां पर इसके पेमेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है लोन बाय मिसेज वाई के? पूरा ध्यान से देखो, एसेट हमने रियलाइज कर दी, लायबिलिटी में प्रोविजन की हम पेमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हमें मिसेज वाई के पेमेंट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो कौन पे करेगा इसे? बी पे करेगा या वाई पे करेगा? सर वाई पे करेगा, उसकी वाई पे नहीं, पार्टनर का नाम नहीं है, पेमेंट किस में होगी? कैश चेक में होगी, तो टू बैंक बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? टू बैंक, क्रेडिटर लिखा हो या मिसेज वाई लिखा हो एक ही बात है, मैंने सारे केस कवर किए हैं। तो टू बैंक 14,000 वहां बाय में आएगा और यहाँ पे टू में आएगा, जो भी यहाँ पे अमाउंट लिखा होगा, जो भी नाम होगा, खाली क्रेडिटर लिखा हो, लोन लिखा हो, बैंक लोन लिखा हो, मिसेज का नाम हो, तो वो यहाँ पे आएगा टू बैंक, यहाँ पर आ जाएगा बुक वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू हमारे पास? 14,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, हमने लॉस को बांट दिया। अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर पार्टनर पार्टनर, यहां पर आ रखा है बच्चा वाई में, बाय में, तो वहां पे आ जाएगा पार्टनर में टू में, टू रियलाइजेशन 9,000। क्लियर है जी? फिर हमें लॉस दे रखा था बी और वाई का, यहाँ बाय में है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टू में, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टू में। अब क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हम लोग बोलेंगे टू बैंक अकाउंट। अब हमें बनाना है बैंक अकाउंट, तो बैंक को देखते हैं हम लोग, बैंक बैंक, ये डेबिट में बैंक, ये बैंक, 3 बार बैंक है, तो वहां पर बाय में आ जाएगा। यहाँ पर कहां पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास? बाय में, बाय रिलेशन क्रेडिटर्स, बाय डिस्काउंट एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग बिल 14,000, 2500, 5,000। अब देखते हैं वहां पर क्रेडिट साइड में हमें दे रखा है 85,500 का, तो यहाँ पे आ जाएगा टू साइड में, फिर टू रियलाइजेशन 85,500। अब जो ये पार्टनर डेबिट में है वो यहाँ पर आ जाएंगे क्रेडिट साइड में और हमारा बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगर हमसे क्या मांगा हो तो मांगा ही हुआ है लोन अकाउंट, तो बाय बैलेंस बीडी कितने हैं? 3,000, पेमेंट हमने कितनी करी है? 2500 की, और 500 का हमें हो रहा है प्रॉफिट, उसको हमने कहाँ ट्रांसफर किया हुआ है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री बन जाएगी 20 लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं था, तो हमने उसे ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दूसरा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेटलमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, इस क्वेश्चन में वाई लोन लिखा हो, मिसेज वाई का लोन, या बिल्स पेबल या क्रेडिटर कुछ भी लिखा हो, गिवन नहीं था, तो उसे हमने बुक वैल्यू के इक्वल पे कर दिया। वो कितना अमाउंट है हमारे पास? 14,000। क्लियर है बच्चों यहां तक?
तो आई होप आपको आज की क्लास में काफी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कवर हो गए होंगे, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया और एक केस कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी काफी क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट भी करने हैं, जनरल भी करनी है। आने वाली 4-5 वीडियो में ये चैप्टर हम अच्छे से कवर कर लेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।